वेलकम बैक गाइस। विराट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे एमपी जीके की क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का गठन। यहाँ पार्ट नंबर फर्स्ट है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके, जो सीरियल बाय चलेगा। सारे टॉपिक इसमें ए टू जेड कवर करवाए जाएंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों पर अपने रिलेशन तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। गणपति बप्पा को करिए प्रणाम और श्री गणेशाय नमः से आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे हम ज़िले देखेंगे। ज़िले में हमने सबसे पहले देखते हैं यहाँ मध्य प्रदेश, आप नक्शा में देख लीजिएगा। पहले गठन देखेंगे, फिर हम ज़िले बाय सीरीज भी चलाएंगे। इसमें एक एक ज़िले को हम गहराई के साथ समझेंगे। आगे देखकर धीरे धीरे हम सब काम करने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए। चलो फर्स्ट क्लास हम मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जब आपको सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो यहाँ 1 नवंबर 1956 को गठन होता है। कौन कौन से राज्य इसके साथ बनते हैं, कितने राज्य बनते हैं, इसमें हम किस समिति के अंतर्गत इसका गठन होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, यहाँ मध्य प्रदेश 1956 से पहले क्या मध्य प्रदेश था या नहीं था, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। कितने जिले बने थे 1 नवंबर 1956 को, कितने आगे बने, इस सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, पार्ट नंबर फर्स्ट। यहाँ बात है हमारा देश आज़ाद हुआ कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। माउंट बेटन प्रस्ताव आया, जो किसको सौंपा गया? जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। अब यहाँ 500 इसमें क्या था? 565 रजवाड़े थे, 565 रियासतें थी, स्वतंत्र रियासतें। अब उन स्वतंत्र रियासतों में भारत पूरा बटा हुआ था। भारत कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 565 रियासतों में बटा हुआ था। अब ये इन 565 रियासतों के पास यह क्या क्या था कि भैया 565 रियासतें अपने मन से ही या तो भारत में, मतलब इंडिया में या फिर पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर खुद अपने ही स्वतंत्र रह सकती है। तो कुछ रियासतें मिल भी गई और कुछ रियासतें स्वतंत्र रहने की सोची। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको स्वतंत्र रहने का सोचा था, आगे बाद में मिल गया हमारे भारत में, इंडिया में मिल गया हैदराबाद जैसे सब कुछ। ओके, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि भारत, यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें एक प्रावधान यहाँ भी था कि दोनों रियासतें स्वतंत्र रह सकते हैं। बात है जून 1948 में भारत सरकार के एस के धर के अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई। बात है 1948 की, जब 1948 में एक समिति बनाई गई एस के धर समिति के नाम से, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जो कितने पृष्ठ की थी? तो 56 पृष्ठ, मतलब 56 पेज की वहाँ रिपोर्ट थी, जिसे भारत सरकार को उसने एस के धर समिति ने पेश की। एस के धर, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस के धर ने। ओके, इसलिए उसके नाम पर एस के धर समिति के नाम से जाना जाता है। ओके, इसने कहा था कि भाषाई आधार पर इसके मतलब ये जगह जगह पर दक्षिण क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग कर रहे थे लोग, तो वहाँ पर इनको भेजा गया और देखा गया कि भैया जाओ तुम वहाँ पर देखो कि सच में वहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, हम किस आधार पर हम मतलब वो घूमे फिरे और किस आधार पर हम राज्य का पुनर्गठन करें। तो इन्होंने कहा कि भैया राज्य का पुनर्गठन अन्य प्रशासनिक आधार पर किया जाए। फिर इसके बाद आज दक्षिण क्षेत्रों में कुछ मांगे उठने लगी, तो जब एक और भी समिति बनाई गई, जो 3 लोगों की समिति थी। 3 लोग कौन कौन थे? जेवीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितरमैया। इन 3 लोगों की समिति बनाई गई। इस समिति ने 1948 में समिति बनी। इस समिति ने भी कहा कि भैया राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। परंतु इसने यहाँ बोला भैया, परंतु यदि कुछ ज़्यादा मांग हो तो हम इसको भाषा के आधार पर भी प्रशासनिक आधार के अलावा भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। ओके, यहाँ फिर इसके बाद बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा श्री पोट्टी श्री रामल्लू का नाम उसका सुना होगा आपने। पोट्टी श्री रामल्लू, इसमें लिखा नहीं है पोट्टी श्री रामल्लू, इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। पोट्टी श्री रामल्लू की बात करते हैं अपन थोड़ा सा, कि पोट्टी श्री रामल्लू ने क्या किया था, तो क्यों पोट्टी श्री रामल्लू के बारे में बात करते हैं। पोट्टी श्री रामल्लू, आप इसे याद रखिए, मैं बोल देता हूँ, इसे समझना।
पोटे श्री रामुलू ने भैया 56 दिनों का अनशन पे बैठ गए। भैया अनशन पे बैठ गए और 56 दिनों के 56 दिन के अनशन पे बैठे, थोड़ा बहुत नहीं, 56 दिनों का अनशन पे बैठ गए। अनशन ये इसलिए बैठे कि हमें क्या चाहिए, हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहिए। तो अब पुनर्गठन चाहिए। 15 दिसंबर 1952 की बात है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है। ये अनशन पे बैठे बिना खाए पिए बैठे भैया। अब बिना खाए पिए बैठेंगे तो इनकी डेथ हो गई। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो क्या हुआ, अब किसी की डेथ हो गई, कोई मुकदमा मारा तो उसमें किसी की डेथ हो गई तो उसकी बात माननी पड़ेगी। अब बात माननी पड़े तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश बनाया था। ठीक है, ओके। पोटी श्री रामुलू का नाम याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रशासनिक आधार पर सुधार होना चाहिए, सुधार की बात होने लगी। 216 रियासतें ब्रिटिश की भारत के प्रांतों में मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और 275 ऐसी रियासतों को नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके पार्ट बी मतलब बी राज्य का प्रदान की गई। इसमें 8 थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सी, राजस्थान, त्रिवणकोर, कोचीन आदि। अब नेक्स्ट है 61 रियासतें एकीकृत करके पार्ट सी राज्यों का श्रेणी में रखा गया, जिनकी संख्या 9 थी, जैसे कि अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली तथा विंध्य प्रदेश। ओके। 29 दिसंबर 1953, बात है कब की, 29 दिसंबर 1953। यहाँ डेट बिल्कुल दिमाग में रखना भैया, है ना, कि 29 दिसंबर 1953 को एक न्यायाधीश हैं फजल अली जो न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उसमें एक आयोग बनाया गया। समिति नहीं, एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के अंतर्गत इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब, 30 सितंबर 1955 को। यह 2 डेट याद रखना, एक तो 29 दिसंबर 1953 को, दूसरी वाली है, पहली कौन सी है, 29 दिसंबर 1953 वाली, और 30 सितंबर 1955। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है, तो 29 दिसंबर 1953 को। इसका अध्यक्षता कौन करता है, फजल अली जी करते हैं, न्यायाधीश फजल अली जी। ओके। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 30 सितंबर 1957 को, 1955 को सौंपी थी। इसमें तीन सदस्य थे। तीन सदस्य कौन कौन थे, पहले थे जस्टिस फजल अली, दूसरे थे हृदय नाथ कुंजरू, तीसरे थे के.एम. पाणिकर। ओके। और जेवीपी अभी आपने देखा था, जेवीपी एक समिति बनी थी जिसमें कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सतरमिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, 1955 में इस आयोग की एक रिपोर्ट आई, कब आई थी, 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट आई। उसके बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण किया गया। उसमें 14 कितने राज्य बने थे, 14 तो राज्य बने भैया, 14 राज्य बने, जिसमें एक मध्य प्रदेश भी अपना शामिल था, और 6 क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने। 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण 1956 में हुआ। इसमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्यों की सीमाओं तथा निर्माण में परिवर्तन किए गए। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कि इस राज्य को ये वाला पार्ट दे दिया, इस वाले राज्य को ये वाला पार्ट दे दिया, इस प्रकार से सीमाओं में बहुत बदलाव हुआ। पुनर्गठन हुआ था तो बदलाव तो हो नहीं था। जैसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा था, मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि पार्ट ए नागपुर, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। पार्ट बी की राजधानी क्या थी, ग्वालियर तथा इंदौर। 6 महीने के लिए राजधानी थी ग्वालियर और इंदौर। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, पार्ट सी की राजधानी क्या थी, रीवा। और महाकौशल क्षेत्र की राजधानी क्या थी, जबलपुर। ओके, यहाँ पार्ट में बटे हुए थे। पार्ट सी के अंतर्गत ही भोपाल क्षेत्र आया करता था। ओके, आगे बात करते हैं। राजस्थान से कुछ हिस्सा लेकर महाराष्ट्र को 8 जिले दे दिए गए। पहला बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले के महाराष्ट्र तहसील को दिया गया। नेक्स्ट है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई महाराष्ट्र में शामिल कर लिया गया। हाँ, शेष पार्ट ए वर्तमान मध्य प्रदेश का में मिला लिया गया, है ना। पार्ट ए जो है वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। नेक्स्ट है मंदसौर जिला की भानपुर तहसील। जो मंदसौर जिला है उसकी भानपुर तहसील को सुनेल टप्पा को छोड़कर बाकी सारा
जो था उसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट वाला है राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में के विदिशा में लाया गया। नेक्स्ट है शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश के अंग मिला। अब पार्ट सी स्टेट विंध्य का पूरा भाग जो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश में का अंग बना। अब गुना का फुल फॉर्म देख लीजिए। गुना का फुल फॉर्म है क्या होता है, ग्वालियर यूनाइटेड नेशन आर्मी। और जो पार्ट ए था सेंट्रल प्रोविंस उसका नाम रखा था, उसकी राजधानी नागपुर थी। हमने देखा था पार्ट ए राजधानी क्या थी, नागपुर। अब इसके क्षेत्र प्रमुख कौन थे, इसके क्षेत्र प्रमुख थे हमारे रविशंकर शुक्ल। और यही रविशंकर शुक्ल जो एमपी के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ एमपी के पहले चीफ मिनिस्टर तो थे, पर ये बिना चुनाव से ही बने थे। इनको कोई चुनाव नहीं हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, मतलब निर्वाचित नहीं हुए थे। ऐसे सीएम थे, पहले सीएम थे जिनकी पद पर रहकर मृत्यु हुई थी। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी मध्य भारत राजधानी इंदौर ग्वालियर क्षेत्र। अब जो पार्ट बी की राजधानी क्या थी, इंदौर और ग्वालियर थी। इसके प्रमुख कौन थे, लीलाधर सेठ। पार्ट सी की बात करते हैं। उत्तर में स्थित रियासत राजधानी एवं रीवा क्षेत्र प्रमुख कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट भारत भोपाल स्टेट की बात करते हैं। भोपाल राजधानी भोपाल के प्रमुख कौन थे, शंकर दयाल शर्मा, जो इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं कब से कब तक, 1992 से 1997 तक इंडियन प्रेसिडेंट रहे। 9वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति रहे कौन, ये शंकर दयाल शर्मा। इनका संबंध भोपाल से है। ओके, आगे बात करते हैं। 29 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में गठित 29 दिसंबर को, अभी हमने देखा था 29 दिसंबर को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब बात करते हैं किस पार्ट में इसका संविधान संशोधन करते हैं। पार्ट ए में संविधान संशोधन किया। पार्ट ए के कौन सा आर्टिकल थे, तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम दिया। मध्य प्रदेश के ये मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश क्या है, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, देश के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, लघु भारत कहते हैं, मध्य भारत कहता है, सोया स्टेट। अच्छा, सोया स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज़्यादा फसल होती है, इसलिए। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है, जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। और इसके हमसे बाद में कौन आता है सेकंड नंबर पर, तो 524 पर आते हैं भैया। 524 टाइगर लेकर कौन बैठे हैं, कर्नाटक वाले। 524 2 ही कम है उन। चलो आगे बात करते हैं। टाइगर स्टेट नदियों का मायका। हमारे यहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, इसलिए नदियों का मायका कहा जाता है। हीरा की खदानें कहाँ, पन्ना में है, पन्ना सतना में है, इसलिए हीरा राज्य भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार अन्य नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश काल की बात करते हैं। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश कोई राज्य नहीं था। ब्रिटिश काल की बात करें, मतलब 1947 की पहले वाली बात करें तो उसमें कोई मध्य प्रदेश नहीं था, परंतु सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नाम से जाना जाता था। अब जब बात हुई कि 1956 जब राज्य बना 1956 में, तो इसमें कितने जिले थे, तो 43 तो जिले थे। और कितने संभाग थे, तो 8 संभाग थे। कितने जिले हैं, 43 जिले 8 संभाग। तो जब ऐसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के समय हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 43 जिले थे। संभाग पूछे जाए तो 8 संभाग थे। अब कौन सा संभाग कब बना, हम आगे ये डिस्कस करते हैं। बात करते हैं 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने। अब कब बने थे, 26 जनवरी, ये डेट याद रखना। 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बने। पहला कौन सा, भोपाल बना। दूसरा कौन सा बना, दूसरा बना राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ में चला गया है, राजनांदगांव। ओके, हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन कब होता है, 1 नवंबर 2000 को विभाजन होता है, जिसमें राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ में चला जाता है। चलो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। 1980 में चंबल एवं बस्तर 2 संभाग बने। कौन कौन से, 1980 में चंबल एवं बस्तर 2 संभाग बने। ओके, बाद में 1981 की बात करते हैं। 1981 में होशंगाबाद संभाग का गठन किया गया। 1981 में फिर से एक संभाग बनता है जिसका नाम 2010 में बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाता है। होशंगाबाद संभाग बना, परंतु इसका 1981 में बना, परंतु 2010 में इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ पर कितने संभाग हो गए, 12 संभाग और 45 जिले हो गए। ओके, आगे बात करते हैं। 1980 में 10 नए जिलों का निर्माण हुआ। 1998 में भैया 2 बार जिले बनते हैं। पहली बार, इधर अपन डिस्कस करेंगे, इधर साइड में ले जाके। ओके, यहाँ पर पहली बार एस के पहली समिति देखते हैं हम, कौन सी थी, BR दुबे समिति। कौन सी, BR दुबे समिति, BR दुबे समिति। इस समिति के अंतर्गत कितने जिले बने, तो इस समिति के अंतर्गत बनते हैं सबसे पहले 10 जिले। कितने, 10 जिले बनते हैं। BR दुबे समिति से कितने बने, 10 जिले। यहाँ समिति कब बनी थी, तो यहाँ समिति बनी थी 25 मई को 10 जिलों का निर्माण होता है। 25 मई को 10 जिले, नए जिले बनते हैं। किस समिति के अंतर्गत, BR दुबे समिति के अंतर्गत। इन 10 जिलों की बात करते हैं। 10 जिले कौन कौन से थे, तो 10 जिले कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो, मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 जिले बचे हैं, बाकी जो 6 जिले बचे हैं वो तो कहाँ चले गए हैं, यह सब छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। यहाँ तो MP में है, जो बाकी जो बचे हुए हैं बाकी सब छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। MP में कौन कौन से हैं, तो बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी आदि। ओके, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ये 4 जिले जो BR दुबे समिति इसके अंतर्गत बने थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाली। 1998 में एक और समिति बनती है, एक और कमेटी बनती है जिसका नाम होता है सिंहदेव समिति। यहाँ सिंहदेव समिति कब बनती है, सिंहदेव समिति के अंतर्गत 6 जिलों का फिर से निर्माण होता है। 6 जिले फिर से बनते हैं। सिंहदेव समिति, नाम क्या है इसका, सिंहदेव समिति। अब सिंहदेव समिति है, इसके अंतर्गत कितने जिले बने, तो 6 जिले बने। यहाँ कब बने, इसकी डेट क्या है, तो इसकी डेट याद रखना, 30 जून को यहाँ फिर से 6 जिलों का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1998 में कितने जिले बने, तो 16 जिले बने टोटल मिला के। पहले 10 बने फिर 6 बने, तो 1998 में पूरे 16 जिले बने। ओके, आगे बात डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1998 में MS सिंह आपने ये कर लिया है, तो पूरे टोटल जिलों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 61 हो गई। अब आगे बात करते हैं 31 अक्टूबर 2000 को। बात है 31 अक्टूबर 2000 की। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इससे 3 संभाग और 16 जिलों को यहाँ पर हमने किसको दे दिए, 3 संभाग और 16 जिले किसको दे दिए हमने, मध्य प्रदेश से हटाकर हमने छोटे भाई, हमारा कौन, छोटा भाई, हमने छत्तीसगढ़ C4 छोटा भाई मतलब C4 छत्तीसगढ़ को हमने दे दिया छोटा भाई को, भैया तू ले ले 3 संभाग ले ले और 16 जिले लेकर अलग अलग राज्य बना दिया गया। इस संभाग में 9 संभाग, हमारे पास कितने बचे अब 9 संभाग बचे और 45 जिलों शेष बचे। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जब राज्य का बंटवारा हुआ तो हमारे पास कितने जिले बचे, 45 जिले बचे, क्योंकि हमने 16 जिले किसको दे दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। 9 संभाग बचे 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ओके, अब बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 15 अगस्त 2003 में 3 नए जिलों का निर्माण होता है। देखो 15 अगस्त 2003 है, 2003 लिखा है तो 2003 है तो मतलब 3 जिले नए बने। कौन कौन से, तो खंडवा से अलग होता है पहला बुरहानपुर, यहाँ सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला। अब बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला, यहाँ सबसे किससे अलग होकर बनता है, खंडवा से अलग होकर। शहडोल और से अलग होकर कौन बना, अनूपपुर। शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर और यह नया जिला बना। गुना से अलग होकर अशोकनगर, एक नया जिला बनता है। ये 3 जिले 2003 में बनते, 15 अगस्त 2003 को बनते हैं। बात करते हैं अब आगे की। नेक्स्ट है अशोकनगर। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया, आगे ये वाला पॉइंट पर करते हैं। 17 मई 2008 को अलीराजपुर एक नया जिला बनता है। 17 मई 2008 को, यहाँ डेट इंपॉर्टेंट रहती है भैया। 17 मई 2008 को एक नया जिला बनता है, अलीराजपुर का गठन होता है। अच्छा, यहाँ पर 45 जिले थे, अब ये 3 मिलाकर कितने होंगे, 48। अब 49वां जिला पूछा जाए आपके, 49वां जिला कब बना, तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर 49वां जिले के रूप में बना। अब आगे बात करते हैं सिंगरौली एक 50वां जिला। सिंगरौली कौन सा जिला
बना, 50वां जिला बना। कब बना? 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को। अरे मई अभी अभी आया था ना, कहाँ आया था? 25 में आया था। कहाँ पर? 1998 में आया था। कौन सी समिति के अंतर्गत बने थे 10 जिले? भैया 10 जिले बने थे BR दुबे समिति के अंतर्गत, अभी आया था ना। तो इसे डेट लिंक करके याद करो, ठीक है। आगे बात करते हैं। 16 ये सिंगरौली बना नया जिला, 50वां है ना। अब 51वां जिला बनता है कौन सा? आगर मालवा। आगर मालवा 16 अगस्त 2003 में आगर मालवा एक नया जिला बनता है। आगर मालवा का आपने नाम सुना कि यहाँ पर देश का पहला गो अभ्यारण्य है आगर मालवा में ही। आगर मालवा में देखो, आगर मालवा में एक स्थान था भाभरा नामक गांव। भाभरा नामक गांव कहाँ था? झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में। आपने बचपन में ऐसा पढ़ा था। जो भाभरा नामक जिला है वो अब किस में चला गया? अलियासपुर में चला गया। अब अलियासपुर में चला गया तो उसका नाम बदलकर, भाभरा का नाम बदलकर फरवरी 2007 में चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 1 अक्टूबर की बात है कि अभी सबसे करंट जिला कौन सा? तो 52वां जिला। जो 52वां जिला कौन सा है? तो करंट में कौन सा नया जिला बना है? तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग होकर 58वां जिला बना। यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह संभाग के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ओके, तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे और आगे हम क्लास में आगे कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। यह पार्ट नंबर फर्स्ट है। यह पार्ट नंबर फर्स्ट है। आप चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों पर, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, है ना। और हम यह पार्ट नंबर फर्स्ट है। इस प्रकार से हम थ्योरी वाइज धीरे धीरे बहुत कुछ सारा कंटेंट, बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है। यहाँ डेली वीडियो आने वाला है और हम यहाँ पर टेस्ट भी करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे। ओके, धीरे धीरे हम सारा MP पूरा कवर करेंगे। आपको कितना आता है, हम एक काम करेंगे कि 5 दिनों तक पढ़ेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, है ना। जो पढ़ा है उसका रिकॉल करेंगे, पूरा रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। आप जितना हो सके अपने दोस्तों, रिलेशन जितने भी हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में सब पे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ओके, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों के पास। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जी आजकल कोरोना की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कोविड जो चल रहा है हर एक क्षेत्रों में फैल रहा है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपको काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलिए। कोशिश ये कीजिए घर से बाहर ना निकले। और आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। और आज हम इतने ही रखते हैं। हम आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 इसका आएगा। ओके, अब सब्सक्राइब करवाइए, अब चैनल को लाइक कीजिए। और जो भी आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगा वीडियो में, कैसा है वीडियो में, क्या और कुछ चाहिए आपको, तो वो आप है ना नीचे कमेंट में पिन कर दीजिएगा। और क्या त्रुटि हुई है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ आप वीडियो के में पिन कर दीजिए, नीचे कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ओके, और आप कमेंट जरूर करना, मतलब वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा चाहिए। ओके, रखते हैं इतने।